ठीक है, अक्षय प्रभु शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद है कि भगवान ने अपनी सारी सेना नहीं दी थी। सेना अगर दी भी थी ना, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान के साथ ही थे, जैसे उनमें से सात्यकी भी एक था। ये भगवान की तरफ से ही इधर ही थे लड़ने के लिए। तो युद्ध के मैदान में इनकी लड़ाई हो रही थी भूरिश्रवा के साथ। अभी आप आगे भूरिश्रवा का नाम भी सुनने वाले हैं, जब दुर्योधन अपने सैनिकों के नाम गिनाएगा। तो ये भूरिश्रवा के साथ जब इनकी लड़ाई हो रही थी, तो भूरिश्रवा जीत रहा था और इनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, सात्यकी के हाथ में। तो भूरिश्रवा इनको मारने लगा। तब अर्जुन ने भूरिश्रवा की बाजू काट दी। तो भूरिश्रवा ने कहा कि ये तुमने क्या किया, हम दोनों की लड़ाई हो रही थी तो तुमने ये कायरता का काम क्यों किया। तब अर्जुन कहते हैं कि तुम कौन सा बहादुरी का काम कर रहे हो, एक अस्त्र शस्त्र से विहीन व्यक्ति को मार रहे हो। तो ये युद्ध के मैदान में बताया गया था। और उसके बाद फिर विराट नरेश आया। इसके बारे में आप जानते ही हैं कि पांडवों ने अपना ज्ञातवास यहीं पे बताया था। इनकी बेटी उत्तरा के साथ अभिमन्यु की शादी हुई थी। अभी कोई व्यक्ति पूछे, मैं प्रश्न करता हूं, इन लोगों के नाम क्यों आ रहे हैं, इनके नाम लेने से हमें क्या लाभ है? कौन बता सकता है? माइक ऑन करे। विक्रम प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दुर्योधन बता रहा है ना कि ना, ये मैं ये हमारी नहीं पूछ पार्टी रहा, के। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं, उसने बताया, फिर क्या हो गया बताया तो, लेकिन हम लोग टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हम आगे बढ़े। तो आप एक उत्तर ये दे सकते हैं कि प्रभु ये तो अब आपकी मर्जी है ना, हम तो कह रहे हैं आगे बढ़ो, लेकिन आप यहीं पे अटक गए हो। नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट के पार्ट है ना सारा। नहीं, ये कंटेक्स्ट के पार्ट नहीं है, ऐसा हरे कहा कृष्ण जाता है। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, इनका आपने बताया था कहीं ना कहीं इनका मतलब संबंध है भगवान से, इसलिए इनका इनका नेम यूज हुआ और हम इनको पढ़ रहे हैं। विक्रम प्रभु क्या विचार है आपका इसके बारे में? उनका संबंध था भगवान से। देखो, ये युद्ध में कौन करवाना चाहते थे ये युद्ध? ये तो भगवान की ही अपनी विश थी। हाँ, ये भगवान की ही इच्छा थी। और भगवान की इच्छा में जो जो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उन सब का नाम लेने से, उन सब का कोई भी काम बात करने से हमें लाभ ही होगा। हरि बोल। ये माइक म्यूट कीजिएगा अक्षित प्रभु। लगता है ये एक रंजू गुप्ता जी का माइक भी ऑन है, इनको म्यूट कीजिए। ठीक है। तो विक्रम प्रभु कहने का तात्पर्य यह है कि बताया गया, प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जिनका भी संबंध कृष्ण के साथ है ना, तो एक श्लोक भी लिखा गया, निर्बंधे कृष्ण संबंधे। हाँ जी, आपने ये अवश्य भक्ति रस अमृत सिंधु में ये ग्रंथ पढ़ा होगा, वो हाँ श्लोक जी, पढ़ा हाँ जी। होगा। ठीक है, तो उसका नाम लेने से लाभ ही है। भगवान का प्लान था कि सबको इकट्ठा करके मारना है, तो इसलिए इन लोगों का नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं है। नहीं है। तो इसलिए इनका नाम आ रहा है और हम भी इनके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो आगे फिर दृष्टकेतु, एक नाम आया दृष्टकेतु। तो ये कौन था? ये शिशुपाल का बेटा था। अब शिशुपाल को भगवान ने मार दिया था, लेकिन भगवान ने राज्य नहीं लिया था उसका, तो उसको राजा बना दिया था। तो अब वो भी इन्हीं की तरफ से लड़ रहा था। चेकितान, ये दृष्टकेतु का बेटा था, मतलब शिशुपाल दृष्टकेतु का आगे बेटा था। सुभद्रा के बारे में आप जानते हैं, उनके बेटे का नाम अभिमन्यु था। और ये आगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके बेटों के भी नाम आ रहे हैं। अब इतने नाम गिनवा दिए, तो 7वें श्लोक में क्या आएगा कि अब वो सोचता है कि कहीं हमारा गुरु डर ही ना जाए, कि हाँ इतने जी। वहां पर लोग हैं तो कहीं घबरा ना जाए। तो अब वो क्या कर रहा है, अपनी सेना की तरफ से भी नाम कुछ गिनवाने की इच्छा कर रहा है। तो आप पढ़िएगा एक श्लोक। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। ठीक है, एक और। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो
इस प्रकार से वो अपने भी कुछ योद्धाओं के नाम ले रहा है। ठीक है, आप रख सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, कौरवों की तरफ से जो लड़ने वाले योद्धा थे वो कोई कम नहीं थे, और उनमें से प्रत्येक योद्धा जो था ना, वो उसको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ सकता था। खासकर उनमें से 2 योद्धा तो इसी प्रकार के थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। लेकिन अब आगे चलकर आप एक शब्द सुनेंगे तो उसके बारे में आपको बताते हैं। 9वें श्लोक को पढ़ने के लिए रितिका माता जी आप पढ़िए। अभी केवल 4 लोगों की हैंड रेज हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, कई लोग कई बार तो ज्यादा ही आलस दिखाते हैं लोग कि उठाते ही नहीं हाथ। हाँ जी, रितिका माता जी बोल सकते हैं। हाँ जी, हरे अरे कृष्ण भैया। मेरी सेना में नहीं, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। हाँ, तो इसमें आपको दुर्योधन की जो है वो मनोवृत्ति का पता चलता है। और आप देखेंगे, अच्छा आपको कौन से लोग पसंद आते हैं? मानो आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको कौन से अच्छे लगेंगे लोग? जो आपकी तरफ से लड़े, या जो आपको समझाने के लिए चले आए और दूसरों का पक्ष लें और आपको गलत कहें? जो हमारी तरफ से लड़ेंगे। हाँ, तो इसी प्रकार दुर्योधन भी यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। लेकिन अर्जुन 10-15 श्लोक के बाद ये बात बोलेगा कि यार मैं अपने लिए इन लोगों को मरवा दूं। ये अंतर है दोनों की चेतना में। इसलिए हमें भी समय रहते अपनी चेतना बदलनी है, कभी भी स्वार्थी भाव नहीं रखना। अगर हम स्वार्थी भाव रखेंगे ना तो हमारा हाल भी दुर्योधन के जैसा ही रहेगा। हमें भी क्या करना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों का बेड़ा गर्क कर दें? ये बातें हमें जिस दिन समय लगनी शुरू हो गई ना, उस दिन हमारी भक्ति में प्रगति शुरू हो जाएगी। और ये भगवत गीता, ये भागवतम, ये चैतन्य चरितामृत, ये सारी कथाएं इसीलिए हैं ताकि हमारी भक्ति में वृद्धि हो, ताकि हमारा स्वभाव बदले। ठीक है, आप अगला पढ़िएगा। हाँ जी, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा बलि भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलि भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पर अपर्याप्तम का मतलब क्या बताया गया? क्या बताया गया? अनलिमिटेड। वेरी गुड। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या अपर्याप्तम का मतलब अनलिमिटेड होता है? क्या मतलब होता है उसका? जितना प्राप्त नहीं, इनसफिशिएंट। ठीक है ना? तो ये संस्कृत की विशेषता है कि संस्कृत में इस प्रकार के अर्थ निकलते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है काम। दुर्योधन बेसिकली कहना चाहता है कि हमारी शक्ति जो है वो बिल्कुल, आपने पहले इंग्लिश में क्या शब्द इस्तेमाल किया था? अनलिमिटेड है, क्योंकि हम पितामह के द्वारा सुरक्षित हैं और पितामह तो मरने वाले हैं नहीं, तो इसलिए हमारी शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा है। और भीम की शक्ति कैसे है, उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? पर्याप्तम। तो अब आप सोचिए पर्याप्तम का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट। तो यहाँ पर दुर्योधन कुछ और कहना चाहता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बेसिकली सरस्वती माता ने उसकी जुबान पर बैठकर सही शब्द ही निकलवाए थे उसके मुंह से कि भाई तेरी शक्ति, चाहे दुर्योधन के हिसाब से भीष्म के कारण हमारी शक्ति इमेजरेबल है, लेकिन इसका दूसरा मतलब है कि हमारी शक्ति अपर्याप्त है। को हराने पांडवों की जो शक्ति है वो लिमिटेड है, लेकिन उसका दूसरा मतलब यह है कि पांडवों की सेना चाहे कम है। आपको पता कितनी रेशो थी दोनों सेनाओं के बीच में? किसकी सेना अधिक थी, पांडवों की के कौरवों की? कितना रेशो का फर्क था? 11:7। मतलब कौरवों के पास 11 क्षोणी सेना थी
और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौणी सेना थी, लेकिन इसके बावजूद भी कौरवों मतलब है। ठीक है, तो आगे बढ़, ठीक है आप रख सकते हैं। उसके बाद पढ़ने के लिए सुमित प्रभु आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप भी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे सकते हैं। तो देखो अभी क्या हुआ, इतनी देर से वो किससे बात कर रहा था? द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि कहीं केवल द्रोणाचार्य से बात करते करते बाकी सब ये ना सोचने लग पड़े कि यही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने क्या बताया, कहता है कि आप अपने अपने मोर्चों पे खड़े रह के ना भीष्म पितामह की मदद करना। क्यों? क्योंकि हालांकि वो उनको वरदान प्राप्त है इच्छा मृत्यु का, और आज तक वो किसी युद्ध में हारे भी नहीं है, लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं। तो आप क्या कीजिए, आप इन भीष्म पितामह की भी साथ साथ में सुरक्षा कीजिएगा, क्योंकि उसे मालूम था दुर्योधन को भी कि अगर भीष्म पितामह सुरक्षित रहेंगे ना, तब तक हमारी जो जीत है वो सुनिश्चित है। तो यहाँ पर पहले सेक्शन का जो सब सेक्शन है उसका अंत होता है। अब यहाँ पर दूसरा सेक्शन शुरू होता है, जिसका क्या शीर्षक था प्रभु जी, अगर आपको याद रहा हो? पांडवों की जीत के लक्षण। हाँ, तो इस प्रकार इस 11वें श्लोक में क्या बताया जाएगा, पढ़िए। तब कुरु वंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। क्योंकि युद्ध शुरू हो रहा है अब, और इसी चीज की वो जीवन भर प्रतीक्षा करता रहा था। आप माइक म्यूट कर सकते हैं। तो अब दुर्योधन को हर्ष हो गया कि भीष्म पितामह ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर बताते हैं 11वें श्लोक तक दुर्योधन सबको उत्साहित कर रहा था, पर भीष्म पितामह जानते थे कि जीत किसकी होने वाली है। भगवान असल में बताना चाहते थे कि भीष्म जैसे योद्धा भी अगर अधर्म के मार्ग पर होंगे तो उनकी हार भी निश्चित है। तो शंख क्यों बजाते हैं? तो 2-3 कारण दिए गए हैं। एक, जब कोई व्यक्ति आता था ना पहले, तो वो आने की सूचना देने के लिए शंख बजाता था। इस बात को शास्त्रों के तौर पर प्रमाणित करना है, कोई कथा सुनाकर। कौन रेज हैंड करेगा कि पुराने जमाने में जब कोई कहीं पे जाता था ना, तो वो अपने आने की सूचना देने से पहले शंख बजाकर ये निर्धारित करता था कि मैं आ गया हूं। इसका उदाहरण देना है कोई शास्त्रों से। किसी को नहीं पता? तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में बड़ी सुंदर घटना आती है, जिसमें चैप्टर का नाम है श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। जब युद्ध के बाद हस्तिनापुर से भगवान जाते हैं और द्वारका में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया गया कि भगवान जब द्वारका से बाहर थे तो उन्होंने शंख बजाया, और जैसे ही शंख की ध्वनि सुनी गई जनता के द्वारा, तो वो शीघ्र अतिशीघ्र भगवान को रिसीव करने के लिए बाहर आए। और ऐसे ही हजारों उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है तो वो पहले शंख बजाकर अपनी आने की घोषणा करता है। और दूसरा, युद्ध की घोषणा के लिए। तीसरा, आरती के लिए। चौथा, ये शंख भगवान का भी प्रतीक है। और पांचवा, भीष्म जो कि अब वृद्ध हैं, सबसे अधिक वे भी युद्ध करने आए हैं, ऐसा वो भी बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं 13वें और 14वें नंबर श्लोक की तरफ। अभिनंदन प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। समय लग रही कुछ के नहीं? हाँ जी हाँ जी। नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, तो उसमें ये तो नहीं लग रहा कि नहीं ऊपर ऊपर से ही चला जा रहा है सब कुछ? नहीं प्रभु जी, समझ आ रही है। एक बार दोबारा रिटाइप करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, एक बार नहीं करना पड़ेगा, हजारों बार करना पड़ेगा, ऐसा सोचना है, ठीक है ना? तत्पश्चात शंख, नग, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे।
वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। कोलाहलपूर्ण था। तो कोलाहलपूर्ण मतलब कि बड़ा शोर मचाने वाला था। तो कल भी इसकी चर्चा हुई थी कि देखो जब कुत्ते भौंकते हैं ना तो आवाज आती है, लेकिन उससे डर इतना नहीं लगता। लेकिन अगर शेर बोले तो दिल में एक अलग सी कमजोरी सी महसूस होती है। ठीक है, अगला भी पढ़िएगा। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस जो सब सेक्शन है इसका टाइटल क्या है? पांडवों के जीत के चिन्ह। तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो क्या उनके शंख को दिव्य कहा गया? नहीं। लेकिन जब अर्जुन और भगवान ने शंख बजाए तो उनके शंखों को क्या कहा गया? दिव्य शंख। दिव्य शंख कहा गया। तो ये विजय का पहला चिन्ह है। अब आगे आगे आप देखेंगे, आपको एक एक करके विजय के चिन्ह नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब एक पक्ष के शंख बजे तो दूसरे पक्ष को भी शंख बजाने हैं, बजाने पड़ते हैं, कि ये बताने के लिए कि हम तैयार हैं। कृष्ण और अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया, जो कि एक विजय चिन्ह है। ये संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बताया गया कि ये पहला विजय चिन्ह है। प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन का नाम माधव के साथ लिया गया है। अगर आप देखेंगे ना इस संस्कृत के श्लोक को, तो लिखते हैं तथा श्वेत है युक्ते महती सय नंदने स्थितो माधवा। तो माधव मतलब लक्ष्मीपति, माधव, माँ मतलब माँ और धव मतलब पति। हमारी माँ कौन? लक्ष्मी, और लक्ष्मी के जो पति हैं वो हैं माधव। तो कहते हैं अब अर्जुन जो है, क्योंकि कृष्ण के साथ उनका नाम लिया जा रहा है, तो वो भी कृष्ण के समान शक्तिशाली हैं। क्योंकि भगवान के समान हुए बिना कोई भगवान के साथ नहीं हो सकता। उदाहरण, अग्नि के साथ जल का समागम नहीं हो सकता, अग्नि का ही हो सकता है। तो और ये अर्जुन को जो शंख दिया था, इसके पीछे भी घटना है। ये इंद्र ने दिया था। ये गांडीव, ये जो तुनीर था, ये वरुण देव से लेकर अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, सुनाते हैं अभी आपको वो भी। ये घोड़े जो थे, ये भी चित्ररथ से लेकर अग्निदेव ने ही अर्जुन को दिया था। पांडवों की विजय होगी क्योंकि भगवान उनके साथ में हैं। यहाँ भगवान है, वहां लक्ष्मी देवी भी अवश्य होती है। तो ये एक बड़ी सुंदर घटना है कि ये बात है जब धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया। हस्तिनापुर को दो भागों में बांट दिया गया। एक को इंद्रप्रस्थ के नाम से खांडप्रस्थ, एक खांडप्रस्थ और एक हस्तिनापुर। खांडप्रस्थ जो था वो एक पहाड़ी इलाका था, बंजर इलाका। वो किसको दे दिया गया? वो पांडवों को दे दिया गया। अभी पांडव भगवान के साथ गए और अब भगवान ने कहा कि हमको क्या करना है, हमको इसको बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें बारिश करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले जंगलों को जलाना पड़ेगा। अभी जब तक जंगलों को जलाएंगे नहीं, तब तक पेड़ खत्म कैसे होंगे? जो वहां पे बंजर जमीन है उसके ऊपर जो कंटीली झाड़ियां, वो कैसे खत्म होंगी? तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने वहां पर आग लगा दी। लेकिन जैसे ही आग लगाई, उसी वक्त बारिश पड़ गई और आग बुझ गई। तो मतलब वो जले ही नहीं। तो अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। हालांकि इंद्र जो है वो अर्जुन का पिता है, लेकिन फिर भी ये घटना घटी। तब भगवान ने उसको स्टोरी सुनाई। तो भगवान कहते क्या हुआ था कि एक बार एक राजा ने बहुत यज्ञ किए, और उस यज्ञ को करने, अब यज्ञ में अग्नि देवता ही सारा सामान लेते हैं ना, वही आगे प्रोवाइड करते हैं बाकी देवी देवताओं को। लेकिन अधिक घी खाने के कारण अग्नि को अपच हो गया, उसका पेट खराब हो गया, लूज मोशन लग गए उसको, अग्नि को। तो अब उसको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, और इससे अग्नि की जो ताप था वो भी ठंडा पड़ गया। तब वो ब्रह्मा जी के पास गया। तब ब्रह्मा जी ने सोल्यूशन दिया कि तुम जाओ और खांडव वन को खाओ। अगर तुम खांडव वन को जब खाओगे ना, तब तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। उस खांडव वन के अंदर मय दानव रहता था। मय दानव नहीं, उसके अंदर रहता था तक्षक नाग। मय दानव भी रहता था साथ में, लेकिन तक्षक नाग रहता था। और तक्षक नाग और इंद्र आपस में दोस्त हैं।
अब अग्नि गया वहां पर और उसने खांडव वन को आग लगा दी। तभी तक्षक ने इंद्र से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कर, और इंद्र ने क्या किया, बारिश कर दी और अग्नि बुझ गई। अब अग्नि की तबीयत आज भी खराब है क्योंकि वो खा नहीं पा रहा खांडव वन को, और इंद्र जो है वो तक्षक नाग की मदद कर रहा है। तो फिर जब भगवान ने ये स्टोरी सुनाई तो भगवान ने कहा कि तुम पहले क्या करो, तुम पहले अपने पिता को प्रसन्न करो और उनको बोलो कि ऐसे आप मेरी मदद करो, उसकी मदद मत करो। तब जब ऐसा अर्जुन ने प्रार्थना की, और भी कुछ स्टोरीज हैं बीच में, तब कहते ठीक है, तब उन्होंने आग लगाई। इसीलिए जो तक्षक था वो थोड़ी देर के लिए उसमें काफी सर्प मर भी गए थे, तो इसलिए सांप जो थे वो अर्जुन के दुश्मन बन गए थे। इसीलिए कर्ण के एक तीर पर बैठकर एक सांप ने अर्जुन को निशाना बनाया था युद्ध के मैदान में। अगर आपने ये महाभारत का सीन देखा हो तो तब भगवान ने अर्जुन को बचाया था। देखो, जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसको कोई नहीं मार सकता। कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे कौन और मारे कृष्ण राखे कौन। इसलिए कृष्ण से बड़ा कोई भी बचाव करता नहीं है। अभी क्या हुआ, जब इसको आग लगाई गई तो उस आग में मय दानव जलने लग पड़ा। तब अर्जुन ने मय दानव की मदद की और उसको बचा लिया। तो ये मय दानव ने ही इंद्रप्रस्थ का जो राज्य महल बनाने में, जो क्या होता है जिसको कहते हैं सभा महल, वो बनाने में 7D, आज भी अभी हम लोग 3D 4D के चक्कर में ही हैं। जो इंद्रप्रस्थ का सभा महल, जो राजमहल था, वो 7D से भी ऊपर की चीज थी। कहते हैं कि मय दानव ने उस वक्त अर्जुन को ऑफर किया था कि एटम बम चाहिए, ये हाइड्रोजन बम चाहिए, तो अर्जुन कहता कि नहीं, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मुझे क्या ये छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो इस प्रकार से तब अग्निदेव ने, क्योंकि अग्निदेव का पेट ठीक हो गया, तब अग्निदेव ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनको रथ भी दिया, ये गांडीव, ये तुनीर जो था, जो कि कभी भी खाली नहीं होता था, तो ये सब चीजें अर्जुन को दी गई। तो ये सब दिव्य थी और ये सब विजय के चिन्ह हैं। ठीक है, 15 नंबर श्लोक पढ़ लिया हमने। 15 नंबर श्लोक पढ़िए। प्रभु जी मैं ही पढ़ लूं? हाँ जी, पढ़िए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति बोझी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। ठीक है, आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 3-4 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले शब्द आया है पांचजन्य ऋषिकेशो। तो ऋषिकेश शब्द के बारे में मैंने कल बताया था, तो आप में से कोई व्यक्ति बता सके ऋषिकेश शब्द का मतलब क्या होता है? माइक ऑन कर सकते हैं। डोली माता जी, आप बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा, इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी। तो यहाँ पर यह भी एक विजय चिन्ह है कि आज जो है, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, वो अर्जुन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी जीत निश्चित है। तो ये भगवान के पास जो पांचजन्य शंख था, इसके ऊपर भी बहुत सुंदर घटना है। किसको मालूम है, कोई बता सकता है इस घटना को? आज कम लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने में, लगता है या तो बोरियत महसूस हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये सब बातें बताई जा चुकी हैं पहले। ठीक है, प्रदीप प्रभु बोल सकते हैं आप। हरे कृष्ण। अभी जब उनके जो गुरु थे सांदीपनि मुनि जी, तो जब उन्होंने गुरु दक्षिणा उनसे वो मांगी, तो उन्होंने मतलब कि उनकी माता, जो उनकी गुरु माता थी, उनका मन था कि मेरा जो बेटा है, जो मतलब कि मर गया हुआ या कहीं चला गया हुआ, तो आप मुझे उसे वापस ला दो। तो जब भगवान है, तब वो उसको जब लेने के लिए तो यमराज यम की पुरी में गए, तो यमराज ने बोला कि ना ना ना, नहीं, थोड़ा सा गलती हो गई। बेसिकली वो जो पुत्र था वो समुद्र ने ले लिया था। उनके माता पिता को ऐसा लगता था क्योंकि वो समुद्र के किनारे गया था और उसके बाद वापस नहीं आया था, तो भगवान समुद्र के पास गए थे। हाँ जी, आगे। तो पहले भगवान समुद्र के पास गए, तो समुद्र ने उनको बोला कि वो मेरे पास नहीं है। तो जब भगवान जब समुद्र के अंदर गए, तो मतलब कि वहां पर वो एक राक्षस था, तो एक शंख में रहता था।
तो जो मतलब कि उसके अंदर वो राक्षस रहता था, उनका शायद उसके उसके पास में वहाँ देख लीजिए, तो भगवान वहां पर उसके जाते हैं। पास ये शंख था। हाँ जी, वो शंख के अंदर रहता था, तो भगवान ने उसको मारकर वो शंख ले लिया, जिसका नाम वो था शंख ले पांचजन्य लिया, शंख। 5 जन। तो यही है इसके पीछे कथा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द और आया है कि वृकोधर, भीम का एक नाम दिया गया, वृक को उधर, वृक उधर। तो वृक का मतलब कि जिसके उधर में स्पेशल अग्नि जलती है। हम सबके लोगों पेट में, हम जितने भी लोग हैं, सब लोगों के पेटों में एक अग्नि जलती है जिसको कहते हैं जठरा अग्नि। जब हम खाना खाते हैं ना तो वही पचाती है। या ऐसा कह लीजिए कि कई बार हमें लगता है ना कि अंदर बड़ी जलन हो रही है, हम खाना नहीं खाए होते, तो वो अग्नि जलती रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना पचता रहता है, तो गाड़ी चलती रहती है। लेकिन भीम के पेट के अंदर बहुत बड़ी अग्नि थी, इसलिए उसको कहा जाता है वृकोधर। तो अर्जुन के प्रति भी एक नाम आया है धनंजय। इसके बारे में कौन स्टोरी सुना सकता है कि अर्जुन को धनंजय क्यों कहा गया? नीरज माता जी आप बोल सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा भैया। हाँ जी, हरे कृष्ण। जब इन्होंने एक बात ध्यान देनी है कि देखो, हिम्मत नहीं हारनी। कई बार क्या होता है, अब मान लो 4 लोग माइक ऑन करें तो मैं किसी एक से ही पूछ सकता हूँ, हाँ जी, और उस वक्त देखो अब बॉल मेरे हाथ में है, तो मैं जिधर फेंक दूं तो उधर कई लोगों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आजकल प्रभु जी इन्हीं को ज्यादा पूछते हैं। तो ऐसा मन में विचार नहीं लाना किसी को भी। हाँ ठीक है ना, तो मैं सबसे पूछने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अब मेरी भी बुद्धि सीमित है, तो इसलिए गुस्सा नहीं करना किसी को भी। ठीक है। नहीं भैया, वो पता क्या था, जब हाँ। भगवान की मर्जी होगी तभी मुंह से निकलेगा। हाँ वो तो निकलेगा, लेकिन अभी देखो भंडारी प्रभु मुझे कई बार इस बात के लिए चेतावनी दे चुके हैं कि प्रभु जी आप हमारा ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए मुझे डर लगता है अब कि मैं सोचता हूँ कि कभी कभी ये ना हो कि और कोई लोग भी मुझे ऐसे चेतावनी दें, तो इससे पहले ही मैं माफी मांग लेता हूँ। ठीक है ना। हाँ जी। नहीं, वो जब एक बार आपने स्टोरी बताई थी ना कि जब इंद्रप्रस्थ बन गया था, तो वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करना था। तो यज्ञ करने के लिए आप बताते थे कि बहुत ज्यादा उस टाइम धन की जरूरत होती थी, तो उस टाइम उनके पास धन नहीं था। तो फिर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि तुम वहां जाओ जंगल में, वहां पर तुम्हें धन प्राप्त होगा, और फिर वो लेकर, और फिर वहां पर वो जो इंद्रप्रस्थ में यज्ञ होना था वो यज्ञ हुआ था। तो इसीलिए अर्जुन जब इतना धन लेकर आया था तो उसका नाम फिर धनंजय पड़ा था। बहुत अच्छे। तो ठीक है, आप रख सकते हैं। रिया माता जी आप पढ़िएगा अगले 3 श्लोक 16, 17 और 18। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नामक शंख बजाया। अंत विजय नहीं है, वो अंत विजय नहीं है, अनंत विजय। हाँ अनंत दोनों विजय शब्दों में नामक। जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्र के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो इसमें से बाकी सब के बारे में तो आप काफी जानती होंगी, लेकिन शिखंडी के बारे में कथा करते हैं 2, 4, 5 मिनट में। तो क्या बताया गया, शिखंडी कौन था मालूम है आपको? नहीं प्रभु जी। आपने नाम नहीं सुना, शिखंडी कौन था? नाम सुना है कि नहीं? नाम सुना है पर ये नहीं याद कौन है। अरे भीष्म पितामह को मारने में इसी का रोल था। भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने मारा था, तब अर्जुन के रथ पर शिखंडी उनके साथ था। ये शिखंडी कौन था, तो इसके बारे में कथा आती है। ये थी अंबा। अंबा जानते हैं कौन थी? हाँ जी, वो जो कल आपने बताया, कल 3 जो हाँ, लेकर आए काशी थे नरेश की अंबा। पुत्रियां थी। तो लेकिन अब क्या हुआ कि अंबा ने कहा कि मैं तो शाल्व नरेश को अपना दिल दे चुकी हूँ। तो कहते कि फिर तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती विचित्र वीर्य के साथ, तो उसको वापस भेज दिया गया। तो जब वो वापस गई तो शाल्व नरेश ने उसे अपनाने के इनकार कर दिया। तो अब वो कहती है कि भीष्म को तुम मुझसे शादी करो। तो भीष्म पितामह कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। तो कहते फिर मुझे उठाया क्यों था? तो वो चली गई किसी ऋषि के पास, वहां पर परशुराम जी मिल गए। तो परशुराम जी को बताया, तो परशुराम जी कहते उसकी ऐसी की तैसी, अभी बताता हूँ उसको तुमसे शादी करनी पड़ेगी। तो वो गए, वो कहते शादी कर इससे। कहते नहीं गुरुजी मैं शादी नहीं कर सकता। कहते फिर मेरे से युद्ध कर। कहते हाँ ये अगर आप कहेंगे, आप आज्ञा दीजिए तो मैं युद्ध करता हूँ। लेकिन उन्होंने परशुराम जी को हरा दिया। तब उस अंबा ने क्या किया, तपस्या की। किसकी तपस्या की? शिव जी की तपस्या की, और आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन
जब आशीर्वाद प्राप्त किया किस लिए? भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो इधर गंगा कौन थी? गंगा थी भीष्म पितामह की मां। तो उन्होंने क्या किया? इसको श्राप दे दिया कि तुम क्या करो, तुम नदी बन जाओ। पर तपस्या के कारण, क्योंकि उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, तो उनका आधा शरीर नदी बन गया और आधा शरीर बच गया। अब क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त था, तो ये द्रुपद के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। शिवजी ने बताया, शिवजी ने द्रुपद को बताया, असल में हुआ क्या था, लंबी स्टोरी है कि बेसिकली जो यज्ञ किया जा रहा था ना, वो लड़के के लिए किया जा रहा था, लेकिन हो गई लड़की। तो द्रुपद महाराज बड़े परेशान। तो तब शिवजी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि समय आने पर ये लड़का बन जाएगा, बेटा बन जाएगा। अभी इनकी शादी की अनाउंसमेंट कर दी गई है, लड़की और लड़की के साथ ही शादी की घोषणा कर दी गई, क्योंकि ये लड़का बन जाएगा। अभी हुआ क्या, शादी हो गई। तो कहते शादी के बाद अब लड़की को पता चल गया कि ये तो लड़की है। तो उसने क्या किया, उसने अपने पिता को बताया। तो पिता आक्रमण करने के लिए आता है और ये भी युद्ध करने के लिए जाते हैं। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, एक सतुना नाम का यक्ष था। तो उसने क्या किया, उसने इनकी मदद की और उनको बोला कि तुम क्या करो, तुम थोड़ी देर के लिए मेरा पुरुष तत्व ले लो। तुम हो स्त्री, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए मैं तुमको अपना पुरुष तत्व उधार देता हूं। लड़ाई तो टल गई, लेकिन कुबेर बड़ा क्रोधी हो गया। कुबेर भी यक्ष है, यक्षों का लीडर है कुबेर। तो उसने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि अब तुम लड़की ही रहो। अब जब ये शिखंडी, अब इसका नाम, पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन अभी जब ये शिखंडी मर जाएगा ना, तभी तुम्हें तुम्हारा पुरुष तत्व प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये थी लड़की, लेकिन भीष्म पितामह इसको पहचान सकते थे कि ये अंबा है। इसलिए भीष्म पितामह का भी ये प्रण था कि मैं लड़की के सामने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। महाभारत में एक सीन आता है कि ये सब लोग, पांडव लोग जाते हैं भीष्म पितामह को क्या वापस करने के लिए, आशीर्वाद वापस करने के लिए, कि आपने हमें विजय श्री का आशीर्वाद दिया है, तो उस आशीर्वाद के बीच में आप ही तो खड़े हैं, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तो हम तो जीत ही नहीं सकते, तो इसलिए ये आशीर्वाद वापस ले लीजिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि दी हुई चीज तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं कि अगर मेरे सामने युद्ध में कोई लड़की आ जाए तो मैं उस पर तीर नहीं चलाऊंगा, और बिना निहत्थे, बिना बाणों के किसी वीर को मारना अर्जुन के लिए कौन सी बड़ी बात है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि पर लेकिन युद्ध में स्त्री कैसे आएगी? तो कहते ये मेरा काम नहीं है, अब तुम ये जाके खुद सोचो। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम कल शिखंडी को अपने रथ पर लेना। तो वैसा ही होता है, और फिर अर्जुन शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर देते हैं। तो ठीक है, हम लोग आज 18 नंबर श्लोक तक पहुंच पाए हैं। चिंता नहीं है, थोड़ा आराम से चलते हैं। कल मैंने थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुद ही आनंद नहीं आया, और फिर रात को मेरा मन में आया कि नहीं, 3-4 दिन ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन हम कम से कम सब श्लोकों के अनुवाद जरूर पढ़ेंगे। तो इसी भावना के साथ मैं इसको दोबारा से शुरू किया था। तो उम्मीद है कुछ लोगों को थोड़ी उदासी हो सकती है कि जिन्होंने पहले सुन रखा है, तो वो थोड़ा सा मुझे क्षमा करें। लोगों का कल्याण सोचें कि चलो जो नए लोग हैं वो सुन लेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा हम आज रात को मिलेंगे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।